पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ है और अच्छी चीज़ है। ये नहीं होना एक बीमारी है, होना एक ही नॉर्मल चीज़ है। पीरियड्स पे बात करना शर्म की बात नहीं है, बल्कि उस टॉपिक पे बात नहीं करना वो शर्म की बात है। क्या तुम एंड आज से हम जो है पीरियड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनको इस टॉपिक पे बात करने में बहुत शर्म आती है। लोग बात करना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। भाई क्यों? नेचुरल चीज़ है। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है लोगों को। मेरी ये जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जितनी भी लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स होते हैं, जिनको पीरियड्स में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, उनको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिले, इस सीरीज़ से उनको इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, और कर रहे हैं। तो पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स जब एक किसी लड़की की एज जो है आफ्टर 12 ईयर 13 ईयर यानी कि 12 से 13 साल बाद लड़की को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नॉर्मल। ठीक है, उसको जो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट होती है हम उसको क्या बोलते हैं? मेनार्के। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, ये ब्लीडिंग होती क्यों है, क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो देखो क्या होता है कि जब हमारी एक एज जब हो जाती है, जब गर्ल्स की जो बॉडी होती है वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाती है, कंसीव करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी बोलते हैं जिसको, जो यूट्रस होता है, वो हमारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रेडी रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हर मंथ जो है हमारा यूट्रस जो है बॉडी अपनी बॉडी को रेडी करता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये हमारे पीरियड्स आते हैं। अब कैसे आते हैं? देखो जो यूट्रस है उसमें लाइनिंग बन जाती है। ठीक है, अब वो लाइनिंग बन जाती है, देन उसके बाद क्या होता है कि जब पीरियड्स, अब पीरियड मान लो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो पीरियड्स आते हैं, तो वो लाइनिंग जो होती है वो तोड़ तोड़ के वो निकल रही होती है लाइनिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है। ये नहीं आते हैं तो एक अनहेल्दी माना जाता है लड़कियों में। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है हम वो बात कर लेते हैं अब। पता चल गया तुम्हें कि पीरियड्स क्या होते हैं। लेट्स सी कि जो इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। जो टाइम होता है वो होता है हमारा 3 से लेके 7 दिन का एक ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, जो कि आते हैं तो हेल्दी है, ये नॉर्मल है। पीरियड्स के कुछ फैक्ट क्या होते हैं? इसका जो टाइम होता है वो हमारा कितना होता है? 3 से 7 दिन होता है, नॉर्मल है। अगर इतना हो रहा है किसी को तो वो नॉर्मल है। थोड़ा बहुत किसी को पेन होना वो भी नॉर्मल है। ठीक है, पेन होना लोअर एब्डोमेन में, थाई के अंदर। ठीक है, हल्का बहुत हेडेक होना, हल्की-फुल्की सी ऐसे वॉमिटिंग जैसा, जी मिचलाना टाइप का होना, ये सब कुछ पीरियड्स में नॉर्मल है। इसके साथ में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जो पैड बहुत टाइम बाद चेंज करते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हर 4 से 6 घंटे में तुम्हें पैड चेंज करना है। एंड एंड सेकंड थिंग्स कि हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और 1 घंटे में तुम्हारा पैड पूरा फिल हो जा रहा है, तो तुम्हें डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। 1 घंटे के अंदर अगर पूरे पैड का फिल हो जाना, इट मीन्स इट्स एब्नॉर्मल, तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना है इस चीज़ के ऊपर, इसको इग्नोर नहीं करना है। कि देखो आज के टाइम पे लड़कियों में बहुत ज़्यादा ये पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस ये सब देखने को मिल रहा है। ये सब क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम लोग अपने पीरियड्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हमें सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, सबकी बॉडी होती है जो हमें पहले से ही सारे सिम्पटम्स वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के बारे में बता रही होती है, बट हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे इग्नोर करते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो अब देखो आजकल कितनी सारी बीमारियाँ चल रही हैं, तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही अवेयर हों चीज़ों के बारे में और हमें पता हो कि हाँ, भई ये चीज़ नॉर्मल है, ये चीज़ एबनॉर्मल है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ, तुम लोग इस चीज़ को एक एजुकेशनल पर्पज़ से लो कि हाँ, कुछ तुम्हें सीखने को मिल रहा है। हाँ, लास्ट में मैं तुम्हें कुछ छोटी-छोटी टिप्स बता देती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। जो नॉर्मल पीरियड्स चल रहे हैं, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, तुम गर्म पानी पी सकते हो। गर्म पानी का यूज़ करना है, एंड हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हो सिकाई के लिए। एंड सेकंड थिंग्स कि तुम लोग लाइक अ, एक देखो हम लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, जो हम जेनज़ीज़ हैं, हम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है, पीरियड्स में एटलीस्ट कंट्रोल रखो, पीरियड्स में फ़ास्ट फ़ूड वगैरह की तरफ नहीं जाना है ज़्यादा। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी फूड खाओ घर का बना हुआ, और अपना गर्म पानी, और जो अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना हाइड्रेट करो। लिक्विड चीज़ें बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तुम्हें एक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और तुम्हें अंदर से हाइड्रेटेड रखेंगे, क्योंकि देखो ब्लीडिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स बॉडी में वीकनेस टाइप तुम्हें फ़ील होता है। सबने ऑब्ज़र्व किया है कि पीरियड्स में ऐसे वीकनेस फ़ील होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें खाने-पीने का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और जो है
प्रॉपर तरीके से रेस्ट भी करो एंड सेकंड थिंग्स कि अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग भी, जैसे हम मैं इधर कॉर्नर में लगा दूँगी, स्ट्रेचिंग वगैरह भी करना नॉर्मल है, थोड़े बहुत एक्सरसाइज़ भी करने चाहिए पीरियड्स में। नहीं तो बहुत लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल में कि पीरियड्स हो रहे हैं तो बैठ जाओ, रेस्ट करो, ज़्यादा काम नहीं करना, बट ये ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना, वॉकिंग करना नॉर्मल होता है, इससे तुम्हारी बॉडी जो है रिलैक्स होती है, अच्छा फ़ील होता है, माइंड डाइवर्ट होता है, तो पेन से भी तुम्हें थोड़ा रिलीफ़ मिलेगा अगर वो नॉर्मल पेन होएगा तो। और सेकंड थिंग्स कि कब ये एबनॉर्मल है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पीरियड्स एबनॉर्मल है? तो देखो, अगर तुम्हें पीरियड्स हो रहे हो अगर और तुम बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तुम्हें इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स इट्स एबनॉर्मल, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है? और तुम्हें बहुत चक्कर आ रहा है मीन्स कि तुम फेंट हो जा रहे हो, मतलब गिर जा रहे हो, तो भी तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है। बार-बार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना भी अच्छी बात नहीं है और पीरियड जो है 7 से 8 दिन ज़्यादा चल रहे हैं, ये चीज़ भी एबनॉर्मल है। तो मेबी ये पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ वगैरह की वजह से हो रही हो, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है तुम्हें अच्छे तरीके से। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट करो वीडियो में, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर तुम्हें फिर भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो तुम मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो और इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट में मैसेज कर सकते हो और प्लीज़ इस चीज़ पे शर्माओ नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है।